ओके स्टूडेंट, सो आज आपके लिए हम लेकर आए हैं एससी वर्मा क्वेश्चन नंबर 1 इन फ्रिक्शन में आपके लिए एससी वर्मा का क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है और हमने ये सीरीज़ स्टार्ट की है। पूरे फ्रिक्शन के सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो आप इसमें जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है वही क्वेश्चन देखिए। एक्चुअली क्या है कि अगर आप सारे सोल्यूशन देख लेंगे तो इससे कोई बेनिफिट तो नहीं होगा। अगर आप पहले क्वेश्चन को ट्राई करते हो, फिर ट्राई करते हो, फिर ट्राई करते हो, उसके बाद जो है आप थोड़ा गिव अप करने के राह पे हो, तब आप इस सोल्यूशन को देखिए और इससे सिर्फ उस स्टेप को देखिए जहाँ पे आपको प्रॉब्लम है। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ विदाउट फर्दर डिले। चलो स्टार्ट करते हैं। कहता है कि एक बॉडी स्लीपिंग ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन बना लेते हैं। सबसे सिंपल और पहला इस चीज़ जो स्ट्राइक होगा दिमाग में कि एक प्लेन है जो क्या है, रफ है। ये प्लेन है, रफ है। मूव्स विथ ए डिसलेशन, बॉडी है, बॉडी बना दिया, प्लेन बना दिया, उस पर मूव कर रहा है तो इसको मूव भी दिखा दे रहे हैं एक वेलोसिटी से। तो अगर नहीं दिखाना चाहते हो तो तीर बना दो कि ये मूव कर रहा है, इधर तीर बना देते हो। डी एक्सीलरेशन, अरे ये तो क्या दे दिया है, ये तो वेलोसिटी के जगह पे हमको एक्सीलरेशन दे दिया है, जो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा उसके अपोजिट में जाएगा। डीएक्सेलरेशन का मतलब है कि ये जो वेलोसिटी होगी इसको कम करेगा, तो तभी ना कम करेगा जब इसके अपोजिट में वो लगेगा। तो ये एक्सेलरेशन ही होता है, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। अब यहाँ पे ये देखने वाली बात है, अगर हमने पहले से तीर शो कर दिया है राइट डायरेक्शन में तो देयर इज नो नीड टू गिव द साइन नेगेटिव। अगर हम इसको नेगेटिव देते हैं तो ये तीर ऑटोमेटिकली इधर मुझे देना होगा। तीर दे दिया है तो अपने आप हमने नेगेटिव बता दिया है। वी वेलोसिटी हम मान लेते हैं कि वी वेलोसिटी है, हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि ये इधर जा रहा है, इसको वी वेलोसिटी को कम कर रहा है। तो हम यहाँ तक क्वेश्चन पहुँच गए। व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो हमें इस सरफेस का फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है, जिसका हमने ये वैल्यू दे दिया है। ये निकालना है बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लेन, इसके बिटवीन में, जो कि सरफेस का होगा और कुछ नहीं दिया है। तो अगर हम इसके, अब हमें कुछ चीज़ें माननी पड़ेंगी, जैसे कि ब्लॉक का मास कुछ तो होगा ही, हमने मान लिया m है, तो ब्लॉक का मास m होगा तो इसके नीचे mg तो लगेगा ही लगेगा। ये तो हम क्लास 9th में पढ़े हैं ग्रेविटेशनल में। जब mg लगेगा तो इस mg और इस ब्लॉक के बीच में जो सरफेस है, कांटेक्ट सरफेस हुआ है, तो एक कांटेक्ट फोर्स होता है जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं। वो भी तुमने बहुत पढ़ा होगा, किसमें, एनल न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, फ्रिक्शन उसमें जो है नॉर्मल के बारे में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे नॉर्मल के बारे में ज़्यादा नहीं चर्चा करेंगे। एक नॉर्मल लगेगा जिसकी वैल्यू होगी यहाँ पे mg के बराबर। अब क्या है, अब चूंकि अब ये ब्लॉक आगे जा रहा है, जब ये ब्लॉक आगे जा रहा है तो इनके बीच में फ्रिक्शन लगेगा। क्यों? क्योंकि ये है रफ सरफेस। फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन का एक ही काम होता है, बहुत डीप में नहीं जाएंगे, आप पढ़े हैं कि फ्रिक्शन का काम होता है कि हमेशा रिलेटिव वेलोसिटी का अपोज करना। तो सर जनरल भाषा में बताइए। जनरल भाषा में यही है कि ये चाहता है कि यहाँ तक ये जो लॉकिंग बनी है ये बनी रहे, इसी को वो बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब ये बी आगे जाएगा तो ये तो आगे बढ़ जाएगा ना, तो इसी का अपोज करता है। ये इसकी चाहत होती है फ्रिक्शन की कि ये लॉकिंग बनी रहे, तो ये बराबर इस पे क्या लगाता है, जितना इसके पास फोर्स है सब लगा देता है। तो मान लो कि फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन लगा दिया, हम उसको नाम दे दिए क्योंकि चल रहा था तो काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे लग गया। तो अभी हम सपोज करते हैं कि कोई वेलोसिटी है तो कोई एक एफ फोर्स इसको चला रहा होगा। ये जनरल केस होता है जब हम पढ़ाते हैं। तो हम इक्वेशन लिख लेते हैं, F माइनस एफ के बराबर m इंटू ए। सर वीडियो बन रहा था, तो क्या पूछ रहे हैं आप? एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में फोर्स लगता है ना। अरे सर वही तो हम जा रहे हैं, पूरा चीज़ देखिए, पहले पूरा वीडियो देखिए तब हम आपको बताते हैं। ठीक है आपका, ठीक है, पहले पूरा वीडियो देख लो तब। अभी क्या है कि यहाँ पे हमने ये लीज लिखा, लेकिन अभी आपका एक डाउट आएगा, सर है ये डीएक्सेलरेशन इधर लग रहा है, आपने फोर्स इधर लगाया है, हो सकता है ये हमारा फोर्स है
और इस पे ये इसका एक्सेलरेशन है, इससे कुछ लेना देना नहीं है। आप पूरा समझिए। पहली बात आप डायनेमिक्स समझिए। डायनेमिक्स क्या कहता है? डायनेमिक्स ये नहीं कहता है कि तुम्हारा फोर्स जो होता है ma होता है। डायनेमिक्स ये कहता है कि तुम्हारा नेट फोर्स ma होता है। तो ये नेट फोर्स रहा। हमने एक आगे की तरफ मान लिया है फोर्स लग रहा है, लेकिन आगे की तरफ फोर्स लग रहा है तो ये नेट फोर्स थोड़ी है। नेट फोर्स कब होता है? ये नेट फोर्स है, ये नेट फोर्स है जिसकी वजह से एक्सेलरेशन पीछे आया है। लेकिन हमने तो कोई फोर्स लगाया ही नहीं है, हमने कोई फोर्स लगाया ही नहीं है। तो हमारा टोटल बचा क्या? अब कोई फोर्स नहीं लगाया तो ये बचा, ये बचा। अब देखो, जिस डायरेक्शन में Fk है उसी डायरेक्शन में A आया है, तो इसका मतलब है कि ये भी नेगेटिव हो जाएगा, तो ये दोनों मिलके पॉजिटिव हो जाएंगे। Fk बराबर ma। अब देखो Fk बराबर हम क्या पढ़े हैं? Fk बराबर पढ़े हैं म्यू के m इंटू जी। तो यहाँ पे म्यू के m इंटू जी बराबर ma। तो यहाँ पे m ने m को मारा, म्यू के की वैल्यू क्या आ जाएगी? जो 0.4 होगी। आंसर है।